तो फाइनली आपको यूएस टेक इन्फॉर्मेशन फार्म आपको कैसे भरना, अगर वो फार्म आप नहीं भरते हैं तो आपका जितना भी डॉलर बनता है, जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, यूट्यूब चैनल चला रहा है, आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अगर उससे जितना भी डॉलर बना, अगर वो डॉलर आप अकाउंट में लेना चाहते हैं तो वो फार्म आपको भरना पड़ता है। इससे यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फार्म उसको बोला जाता है। वो फार्म अगर नहीं भरते हैं तो उसमें आपका जीएसटी ज़्यादा कटता है। जैसे मेरा ये चैनल है, मेरा फार्म को ऑप्शन आ गया, मैं फार्म भरूंगा, आप लोगों को सामने लाइव करके दिखाएंगे। अगर आप लोग इस तरह फार्म भरते हैं तो आप सही तरीक़ा से फार्म भर लेते हैं। ये फार्म से क्या होता है, अगर आप ये फार्म भर देते हैं तो आपका जीएसटी 15% कटेगा। अगर भाई जीएसटी आपको 30, अगर नहीं भरते हैं फार्म तो आपका जीएसटी 30% कटता है। इसीलिए इस फार्म भरना जरूरी है। ये फार्म नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट में पैसा भी नहीं आता है। ये यूएस कंपनी जो आपका होल्ड कर देगा परमानेंट, जितना भी आपका डॉलर बना, जैसे मेरा चैनल पर जितना भी डॉलर दिखा रहा है, ये सब जितना भी डॉलर सब होल्ड कर देगा, क्योंकि ये फार्म भरना कंपलसरी है। अगर ये फार्म आप नहीं भरते हैं तो आपका डॉलर जितना भी अकाउंट में नहीं आएगा, पैसा आपका बन देगा तो वो, लेकिन आपका पैसा होल्ड कर देता है। तो फाइनली चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह वीडियो आप लोगों के सामने मिलता है। तो आपको कैसे करना है, तो आप गूगल क्रोम ब्राउज़र से क्या करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको करने का 2 ऑप्शन आता है, आप एडसेंस से भी हो सकता है, एडसेंस में मैसेज आता है वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट आपको गूगल एडसेंस में जाकर वहाँ से आपको यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फार्म, तो वहाँ क्लिक करके आप वहाँ से भर सकते हैं। तो मैं वीडियो का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कैसे फार्म भरना है, तो उस तरह करना तो आप भर सकते हैं। मैं वीडियो का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। पहले आपको यूएस टैक्स भरने के लिए पहले आपको एडसेंस में लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं एडसेंस में लॉगिन हो जाता हूँ, गूगल या क्रोम ब्राउज़र कहीं से आप कीजिएगा तो एडसेंस में लॉगिन, जैसे मैं एडसेंस में लॉगिन हो रहा हूँ, तो आप भी अपना एडसेंस में लॉगिन हो जाइएगा। एडसेंस में होने के बाद आप कोई भी जीमेल से, जो भी आपका जीमेल और जीमेल ऐप से, उससे आप लॉगिन करिए। जैसे मैं अपना जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद तो आपका जीमेल बहुत सारा आ जाए, लेकिन उसमें एक जीमेल आपको सेलेक्ट करना है जो आपको एडसेंस अकाउंट बना है। उस पर क्लिक करने के बाद तो आपका एडसेंस अकाउंट खुल जाएगा। जैसे मेरा एडसेंस अकाउंट खुल रहा, उस तरह एडसेंस का डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद नीचे एडसेंस पे जाने का आपको पेमेंट मेथड पे क्लिक करना, जो 3 डॉट का क्लिक है उस पर 3 डॉट पे आपको क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करना पेमेंट पे। पेमेंट के बाद आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद तो आपको यूट्यूब इंडिया में आपको करना, जैसे यहाँ एडसेंस इंडिया तो आपको यूट्यूब इंडिया में क्लिक करना। तो आपको यूट्यूब इंडिया में कीजिएगा क्लिक, तो अपना आप एडसेंस में आइएगा। यहाँ जैसे उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना, नीचे दिखा हुआ सेटिंग, मैंने सेटिंग, आप कुछ भी होगा, आप जैसे ये सेटिंग लिखा हुआ तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद तो आपको एडसेंस का प्रोफाइल में, जैसे हमारा एडसेंस का प्रोफाइल है, तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। जैसे मेरा फॉर्म दिखाएगा यहाँ पे, जब आप लॉगिन होइएगा तो वहाँ दिखाएगा, जैसे ये मेरा दिखा रहा, ये यहाँ नीचे की तरफ दिख रहा, तो उस पर आपको क्लिक कीजिएगा यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन पे, तो आपका उसका फॉर्म भर के आ जाएगा। जैसे ये फॉर्म दिखा रहा, जो ब्लू कलर का दिखा रहा, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद तो आपका जीमेल आ, जो आपका ईआईडी के पासवर्ड करके आपको लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे मेरा लॉगिन हो रहा, लॉगिन हो जाने के बाद तो आपको तब यहाँ से आपको फार्म का ऑप्शन आएगा कि आपको फार्म कैसे भरा जाता है। इस तरह आ जाएगा। इसमें आपको इंडिविजुअल भरना, जो आपका इंडियन है तो आपको इंडियन भरना है, और इंडिविजुअल करके आपको भरने का, जैसे मैं टिक लगा रहा हूँ उसी तरह आपको टिक लगाना है। जैसे मैं शुरुआत में इस पर लगा दिया, इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप वीडियो थोड़ा धीरे धीरे स्लो करके देखिएगा, नहीं तो आपको फार्म सही से नहीं भराएगा। जैसे कि मैं फार्म में भरा हूँ, तो ये मोबाइल एक ही मोबाइल से यूज करता हूँ, जिसमें थोड़ा वॉइस ओवर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह अगर आप करते हैं तो आप वीडियो सही से देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरें। जैसे ये मेरा फॉर्म का दूसरा स्टेप खुल गया, तो इस तरह आपको वहाँ करना, जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे कंट्री नेम है, कंट्री नेम आपको इंडिया देना है, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं अपना इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद तो आपको यहाँ लिखा होगा यहाँ पर आपको पेन नंबर लगेगा, जो आपको पेन कार्ड का नंबर लगेगा इस पर, तो आपको पेन कार्ड नंबर दीजिएगा। फॉरगेट पिन है, फॉरगेट पिन तो आपको होता नहीं, यूएस अमेरिका में होता, तो आपको पेन कार्ड नंबर देके, या जीएसटी नंबर कोई भी देते हैं, लेकिन आपको जीएसटी या पेन नंबर नहीं, तो आपको
नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अपना पैन कार्ड नंबर देख के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, पहले आप सही से फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद नहीं तो धीरे धीरे आपको वीडियो सही से देखना होगा। तो ज़्यादा धड़पड़ कीजिएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा फॉर्म भरने में। अगर इसमें आपको दिक्कत हो जाता है तो आपको ज़्यादा जीएसटी कटेगा इसमें। ये फॉर्म का मतलब है कि आपको जीएसटी का 0.5% आपको माफ़ कर देता है, जो यूएस का सरकार है। इसलिए आपको ये फॉर्म भराया जाता है, ये हर यूट्यूबर को मेल किया जाता है। जैसे मैं यहाँ भी पेन नंबर डाल रहा हूँ, उसी तरह आपको पेन नंबर डालना है। पेन नंबर आप सही से डालिएगा, क्योंकि पेन नंबर ही आपका ऑप्शन तो बहुत, लेकिन आपको पेन नंबर से अगर वेरीफाई कर रहे हैं तो पेन नंबर आप सही से दीजिएगा। जो पैन कार्ड में मेरा एड्रेस है वो भी आपको यहाँ फिलिप करना है। अगर आधार अलग अलग एड्रेस हो जाएगा तो फिर वहाँ आपको दिक्कत हो सकता है। तो जो आपका पैन कार्ड में वही आपको इस एड्रेस में देना। जैसे ये मेरा एड्रेस का दिखा गया, यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन हो गया तो आप एड्रेस डालना है। एड्रेस आप सही तरह से दिए, एक मिलिंग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम एड्रेस है तो आप क्लिक कीजिएगा, दोनों A to Z सेम हो जाएगा। जैसे मेरा एड्रेस एक ही है तो मैं सेम कर दिया, तो सेम करके आपको क्लिक कीजिएगा तो एड्रेस दोनों एक हो जाएगा। तो आपको आप सही से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप जो भी फ्लिप किए उसमें प्रॉब्लम है तो आप फिर से नेक्स्ट करके आप सही कर सकते हैं। जैसे ये मेरा सही है तो आपको इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, सही हो जाता है। अगर नहीं होता तो आप फिर से चेक करके आप सही से कर सकते हैं। जैसे मेरा सही था तो हमने नेक्स्ट पे कर दिया है, उसी तरह आपको नेक्स्ट कर दीजिएगा अगर सही से भर लेते हैं तो। नेक्स्ट करने के बाद तो दूसरा स्टेप फॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो फिर वहाँ पे दूसरा स्टेप पे आपको फॉर्म भरना है। जैसे ये यहाँ पे ऐसे, तो उसी तरह आपको करना। जैसे मैं वीडियो में धीरे धीरे चल रहा था उसी तरह आपको करना। ये फॉर्म नंबर 6 आ गया, 6 7 8 यानी कि 8 तक आपको फॉर्म मिलेगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा स्टेप करता। जैसे कि वहाँ आपको इस पर क्लिक करना है और आपको अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर इंडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप दूसरा फ्लॉप में कर देता हूँ। इस तरह आप धीरे धीरे थोड़ा जो जत्थी बना हुआ है, जितना भी वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ तो ऑप्शन में आपको जो भी लिखा हुआ है यही जीएसटी फॉर्म है, इसी से आपको परसेंटेज कमेगा। जितना भी परसेंटेज कमेगा तो यहाँ से दिखाएगा कितना पैराग्राफ में आपको परसेंटेज कम दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपको चैनल को छूट दिया जाएगा। तो आप वो सही तरीक़ा से भरिएगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ। जितना भी जितना भी कर रहे हैं वो सब आपको सही सही से फिलिप कीजिएगा, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो जाता है। ऑप्शन है इसमें, आप एडिट भी कर सकते हैं लास्ट में, ऐसा नहीं कि ये अप्रूव हो जाता, दोबारा भी भराया जाता है। बट एक बार आप सही से कर देते तो आप दोबारा परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा, तो आप सही से आप भर सकते हैं। इसी में हमने सब चीज़ कर दिया, ये लास्ट फॉर्म है, उस तरह आप देख लीजिएगा। तो अगर अप्रूव होता है तो यहाँ तुरंत आपको A to Z अप्रूव हो जाएगा। जितना भी फॉर्म आप फिलिप कीजिए, जैसे मेरा फॉर्म फिलिप हो चुका है इसी तरह आपको फिलिप कीजिएगा। एड्रेस सही तरीका से आप देख लीजिएगा आपका कैसा, उस सब चीज़ वहाँ कर देगा सब। जैसे हमारा ये जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको करना है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको फिर यही मेन चीज़ होता है। अगर यूएस वाला का फॉर्म नहीं भरते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर जिसका पेमेंट होल्ड कर देता है, इसीलिए जब आप चैनल मोनेटाइज करते हैं तभी इसका ऑप्शन आ जाता है हमको यूएस फॉर्म भरने का। इसीलिए आप फॉर्म पहले से भर कर रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बाद में अगर फिर ऑप्शन नहीं आता बहुत जगह, किसी में तो ऑप्शन तो है बट किसी में खोज नहीं पाता कि ऑप्शन कहाँ पे, कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। जैसे हमने आप लोगों के सामने लाइव करा उसी तरह आपको फॉर्म भरना है। जैसे जैसे आपको चल रहा है उसी तरह हिसाब से आपको फॉर्म भर के आप सही से देख लीजिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा। नहीं तो इसका मिनट होता है कि आप 20 मिनट में ये फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। नहीं तो आपको दिक्कत तो होता नहीं है चैनल पे, लेकिन ऐसे यूट्यूबर लोग बोलता है कि डिमोनेटाइज होता है। हमने कम से कम आधा घंटा से ऊपर से इस फॉर्म में लगा दिया था। तो शुरुआत में मैं भर रहा था तो इसमें बहुत टाइम लग गया था,
कि एक एक वीडियो रोक रोक के हमने भी यूट्यूब पे वीडियो रोक रोक के बना रहे थे आप लोगों के सामने। तो हर पहले का अलग तरीका से हो रहा था, अब थोड़ा अलग तरीका हो रहा है। जैसे यूट्यूब ऐप अपडेट होता है उसी तरह यहाँ भी है। पहले अगर फार्म देखिएगा 2017-18 तो उसका अलग हिसाब से है, वही RUS का फार्म आज का थोड़ा अलग है। तो इस तरह आपको साल साल में चेंज होते रहता है। इस जितना भी आपको सही के निशान दिखा रहा तो अपना हिसाब से सही देखिएगा, जो है वो कर लीजिएगा। जैसे मेरा भी हो रहा है। अब जितना भी फार्म फिलिप करते हैं तो आप सही से देख लीजिएगा कहाँ दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो नहीं तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप फार्म जितना अच्छा से और टाइम दे के भरते हैं तो आपको लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि ये फार्म आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी जो एक बार एक्सेप्ट हो जाता है तो वहाँ प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। इसलिए लेट लग जाए थोड़ा, इसलिए तो आपको इसमें मैक्सिमम लिमिट दिया कि आप 20 मिनट में ये फार्म भर सकते हैं। चाहे तो आप पहले भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सोलो में भरना है तो आप 20 मिनट टाइम लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इसका पॉलिसी बोल रहा 20 मिनट तक। लेट कर इसी तरह तो फाइनली इस तरह आपको ऑप्शन है, जैसे ये आपका इस तरह दिखा रहा है तो आप सही से एक बार चेक कर लिया। जो भी आपका नाम एड्रेस जो भी दिए वो हर चीज़ आपको शो करेगा। उसके बाद शो करने के बाद आपको यहाँ से जितना भी फिलिप किए हो वो हर चीज़ आपको दिखाएगा। एड्रेस कहाँ है, कहाँ से है, आप जिस कंट्री से वहाँ भी दिखाएगा, और जिस जगह से वो भी हर चीज़ यहाँ दिखाएगा। जो पैन कार्ड में जो एड्रेस है उस हिसाब से इसको सेलेक्ट किया जाता है। एड्रेस अगर तो अपना हिसाब से देते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, आप अपना हिसाब से भी एड्रेस दे सकते हैं। या कहीं काम कर रहे हैं वहाँ मंगवाना है तो वहाँ भी कोई चीज़ सामान तो है ही नहीं कि आपको यहाँ आएगा मंगवाने के लिए। इसलिए मैं आपको जैसे ये मेरा इस तरह दिखाएगा, आपको जैसे यहाँ दिखा रहा है तो आपको जो मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी पर आपको क्लिक कीजिएगा, तो आप सही से आप फार्म भर लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम नहीं लाइव कर रहे हैं आप लोग सामने, जिस तरह मैं किया था उस तरह कर लेना आपको। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप जितना लेट करके आप देखते हैं तो उस हिसाब से आपका सही से भी कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये फार्म अगर नहीं भरते तो आपका अर्निंग बहुत कम होगा ही, कम तो होगा ही। पेमेंट आने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि ये US टेक जो है US कंपनी में जो आपको कहीं चल रहा तो आपको GST कटेगा। इस हिसाब से US सरकार या गवर्नमेंट द्वारा यह चीज़ फार्म भरवाया जाता है, क्योंकि US द्वारा ही डॉलर आता है तो वहाँ का, इसलिए वहाँ टैक्स लगता है। तो हर यूट्यूबर का टैक्स लगता है, चाहे कोई भी यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया पे काम करता है तो उसको US टैक्स भरना पड़ता है। तब आपको यूट्यूब करनी हो, नहीं तो नहीं होता है। जैसे मेरा देखिए हमने ये US से जैसे फार्म भरा गया तो आप देख लिया, अप्रूवल भी हो गया। तो इस तरह आप देख लीजिएगा, वीडियो में सही से देखिएगा, रोक के तो आप सही तरीक़ा से फार्म भर भी लीजिए। जैसे ये मेरा अप्रूव भी हो गया, जिसे फार्म करने के बाद उसी तरह आप देख लीजिएगा, और अप्रूव भी हो गया, ऊपर दिखा रहा है अप्रूव। इस तरह आपका भी दिखाएगा अगर आप US टेक फार्म भरते हैं तो इस तरीक़ा से आप US टेक फार्म भर भी सकते हैं। ये आपको मैं तो यही रियल तरीका भी है US टेक फार्म भरने का। जैसे ही आप दिखा रहा आप लोगों के सामने, इस तरह आपको दिखाएगा और आपकी सही तरीक़ा से हो जाएगा। यही रियल तरीका है टेक फार्म भरने का। अगर इसको चेक करना किस तरह, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। अगर ये फार्म भरे हैं आप तो आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। अगर चेक करना तो आप किस तरीक़ा से चेक कर सकते हैं। तो फाइनली यही हमने देखा कि अगर आपको US टेक टैक्स इन्फॉर्मेशन फार्म भरना है तो आप
इस तरह भर सकते हैं जैसे हमने आप लोगों के सामने लाइव कर दिया। तो यही जानकारी आप लोगों के सामने दे रहे थे कि अगर यूएस टेक फार्म भरना है तो आप इस तरीक़ा से फार्म भर सकते हैं। तो फाइनली आप लोगों के सामने दिखाई दे किस तरह आपको यूएस टैक्स फार्म भरना, इस तरह आप फार्म भरते हैं तो आपका फार्म सही तरीके से भरा जाएगा और आपका जितना भी यूट्यूब पर डॉलर बनता है वो जीएसटी जो कटता है, जैसे जीएसटी तो वहाँ पर आपका 15% कटता, नहीं तो यूट्यूब पे 30% जो यूएस जो कंपनी जो अमेरिका की जो कंपनी है, जितना भी अगर आपका वीडियो अमेरिका में चल रहा है जो डॉलर वहाँ बन रहा तो वहाँ का जो कंपनी है अदर कंट्री में जैसे आपका वीडियो चल रहा तो वहाँ का हर वीडियो का टैक्स कटता है। तो इसीलिए आपका भी टैक्स कटेगा। मैं जब मेरा भी वीडियो है तो हर वीडियो में जितना भी यूट्यूबर क्रिएटर है तो हर यूट्यूबर क्रिएटर को टैक्स कटता है। तो अगर ये फार्म आप भर देते हैं तो आपका जीएसटी कम कटेगा, नहीं तो आपका जीएसटी 30% जैसे कटा तो उसी तरह आपका 30% कटेगा। अगर वो फार्म आप भर देते हैं जैसे हमने आप भर दिया आप लोगों के सामने, इस तरह फार्म भरते हैं तो आपका जीएसटी 15% कटता है और आपका पेमेंट भी होल्ड नहीं होगा, आपका पेमेंट बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड जानकारी भी दे दिए, लाइव भी करके आपको सामने दिखा दिए। अगर इस तरह भरते हैं तो आप फार्म सही तरीके से भर लेते हैं। तो फाइनली कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।